हेलो दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट साइंस का, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल की परिभाषा, यानी कि जो एसिड होता है अम्ल, यानी कि एसिड अम्ल की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, अम्ल यानी कि एसिड। तो सिंपल सी बात है कि भाई अम्ल क्या होता है। तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है ना। अम्ल एक ऐसा लिक्विड है जिसको अगर मैं वाटर के अंदर डालता हूँ, है ना। अम्ल एक ऐसा लिक्विड है जिसको मैं किसके अंदर डालूँ, अगर मैं उसको वाटर के अंदर डालूँ। ये क्या है, ये हमारे पास वाटर है, यानी कि H2O। तो अगर मैं किसी भी एसिड को किस में डालूंगा, वाटर के अंदर डालूंगा, तो वो H प्लस आयन को छोड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो क्या काम करेगा, वो H प्लस आयन को छोड़ देगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास एसिड होगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर टूटने के बाद जो H प्लस आयन है वो रिलीज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं, और प्रोटॉन मुक्त करता है। अच्छा, इसमें क्या रहा है कि जो सकारात्मक चार्ज वाले कण होते हैं, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले कण होते हैं, इन हाइड्रोजन आयन के मुक्त होने की प्रक्रिया की अम्ल के को ही अम्ल की पहचान करते हैं। यानी कि अगर अगर कोई भी एसिड, यानी कोई भी अम्ल जो हमारा लिक्विड है, अगर वो H पॉजिटिव आयन को वो क्या कर रहा है, अगर वो रिलीज कर रहा है ना, यानी कि अगर वो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है उसको, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कि ये जो है ये एक एसिड है। ठीक है, वो हम क्या बोलेंगे, हम उसको एक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और उन्हें आवश्यकता होने पर बेसों के साथ प्रक्रिया करने में क्षमता प्रदान करती है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे है कोई प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, यानी कि अम्ल की जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या क्या होती हैं। तो अम्ल जो होता है वो पानी में घुलने पर H प्लस आयन देता है। ठीक है, पानी में घुलने पर क्या, H प्लस आयन देता है, और पानी के साथ मिल करके ये H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। नंबर 2 बात कि नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी लिटमस पत्र होगा, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी लिटमस पत्र होगा और अगर वो नीले रंग का है, ठीक है, अगर वो कैसे रंग का है, नीले रंग का है, तो अम्ल जो है उसको कैसा कर देगा, वो उसको रेड कलर कर देगा, यानी कि लाल कर देगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास जो लिक्विड है वो क्या है, वो एक एसिड है। ठीक है, वो हमें क्या पता चल जाएगा कि वो एक एसिड है। फिर वो कह रहा है कि अम्ल धातुओं से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। यानी कि जब भी हम एसिड की अभिक्रिया, है ना, जब भी हम एसिड की अभिक्रिया किससे कराएंगे, मेटल के साथ कराएंगे, यानी कि धातु के साथ कराएंगे, तो वो सॉल्ट तो बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाएगा, सॉल्ट तो बनाएगा, साथ में क्या, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, वो मुक्त करेगा, यानी कि छोड़ेगा। अब ये जो है ये प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अम्ल क्षारक के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा एसिड होता है वो जब हम उसकी अभिक्रिया किसी पानी जब हम उसकी अभिक्रिया के साथ कराते हैं, क्षारक के साथ कराते हैं, तो वो क्या बनाता है, लवण यानी कि सॉल्ट और पानी बनाता है। ठीक है, अम्ल विद्युत के क्या क्या होते हैं, चालक होते हैं, यानी कि इसमें से जो बिजली है वो मतलब प्रवाहित हो जाएगी, यानी कि ये विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ अम्ल है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, और फॉर्मिक एसिड है, यानी है ना HCOOH। यानी कि ये अच्छा देखो, इनमें जो ये तीनों एसिड हैं, ये तीनों ही एसिड कैसे कैसे एसिड है, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं वीक एसिड्स। ठीक है, ये कैसे एसिड है, ये वीक एसिड है, और ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्या पता चलता है कि भाई हमारे पास अब आता है बेस, यानी कि क्षारक क्या होता है, अम्ल और इसका नाम क्या है, क्षारक या फिर क्षार। ठीक है, इसका क्या है, क्षारक या फिर क्षार। तो जो क्षारक होते हैं, है ना, अगर अगर मैं किसी भी क्षारक को लूँ, है ना, अगर मैं किसी भी क्षारक को लूँ और उसको किस किस में डालूँ, वाटर के अंदर अंदर डालता हूँ, है ना, हमारे पास क्या है, ये बेस है। अगर मैं बेस को किस में डालूंगा, H2O यानी कि पानी के अंदर डालूंगा, तो ये क्या छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे OH नेगेटिव आयन छोड़ेंगे। ठीक है, ये क्या छोड़ेंगे, ये OH नेगेटिव आयन छोड़ते हैं, यानी कि वो जो थे वो प्रोटॉन छोड़ रहे थे, और ये क्या छोड़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, छूने पर कैसे लगते हैं, साबुन की तरह लगते हैं।
ये कह रहा है कि लाल लिटमस पेपर को, अगर मेरे पास जो लिटमस पेपर है वो कैसा है, वो रेड कलर का है, तो ये उसको कैसा कर देंगे, ये उसको नीला कर देते हैं। ठीक है, ये उसको कैसा कर देंगे, ये उसको नीला कर देते हैं। फिर है मेरे पास कि ये कह रहा है कि अम्ल क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण यानी कि सॉल्ट और जल बनाते हैं, तो ये वही सेम हमारे होगी। और ये विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद आता है भाई कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, तो इसके ये हैं कुछ एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सारे हैं, ये कैसे हैं, ये सारे सारे बेस हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे बेस हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे हम पर क्या क्या आता है भाई, सॉल्ट आता है। तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एक ऐसी चीज, मतलब एक ऐसा हमारे पास एक यौगिक है जो कि अम्ल यानी कि एसिड, और जब हम बेस को मिलाते हैं, ठीक है, एसिड और बेस को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें सॉल्ट मिलता है, यानी कि सॉल्ट यानी कि नमक मिलता है। ठीक है, लवण बोलते हैं जिसको। इस स्वाद में कैसा होता है, नमकीन होता है। ठीक है, पानी में घुल जाता है। ठीक है, नमक का उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने में करते हैं। ठीक है, अब कुछ नमक के कुछ ये हैं एग्जाम्पल, जैसे क्या हमारे पास सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो आम नमक जो हम दुकान से मिलता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ये हमारा आम नमक होता है। फिर है पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एप्सम सॉल्ट बोलते हैं इसको। फिर हमारा अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सॉल्ट हैं। बस वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना।